हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 5। इसका पहला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो प्रमुख नेता हैं रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब। इसमें से कोई 4 नाम लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष के क्या कारण थे। तो जो भारतीय सिपाही थे वो मनी मन नाराज थे अंग्रेज़ों से और असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण असंतुष्ट थे। जो उनको वेतन मिलता था, जो तनख्वाह मिलती थी, जो उनको भत्ते मिलते थे, बोनस मिलता था, या जो उनको सेवा शर्तें दी जाती थी, उनके कारण वो असंतुष्ट थे। और जो कंपनी द्वारा बनाए गए नियम थे वो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। ठीक है, मतलब कि जो भारतीय सिपाही थे उनकी धार्मिक भावनाओं को जो कंपनी नियम बनाती थी, ठीक है, जैसे एक चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलना था, तो भारतीय सिपाहियों ने मना कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो ये सब उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। बहुत सारे सिपाही किसान परिवारों से थे। ब्रिटिश भूनीति के कारण किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल जाता था। जो सिपाही थे वो अधिकतर किसानों के बेटे थे, है ना। तो ब्रिटिश भूनीति क्या थी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से लगान वसूल करना, है ना, और किसान अगर लगान नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेना। तो जब ऐसी नीति थी तो जो सिपाही थे वो किसके बेटे थे? किसानों के बेटे थे, है ना। अब ऐसी अगर भूनीति होगी तो जो सिपाही रहेंगे, है ना, वो किसानों का गुस्सा उनके अंदर भी फैल जाएगा और विद्रोह करने लगेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए। जो 1857 का विद्रोह था वो एक बहुत बड़ा विद्रोह था, ठीक है, भारतीय लेवल पे, जिसने अंग्रेज़ों को सोचने पे मजबूर कर दिया। तो अगली बार ऐसा विद्रोह ना हो तो अंग्रेज़ों ने कुछ बदलाव किए, ठीक है। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। मतलब कि 1857 के विद्रोह के पहले एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की, जो भारत को चलाती थी। और फिर 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद में क्या करा, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो ब्रिटिश शासन था, जो अंग्रेज़ों का देश चलाता था, वो अब भारत को भी चलाने लग गया। उसने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब जैसे कि कोई ब्रिटिश साम्राज्य होता है ना, उसके मंत्री भी होते हैं अलग अलग तरीके के। अब ऐसे ही उसके मंत्रिमंडल में एक भारत मंत्री नियुक्त किया गया, जिसका काम क्या था, जो भारतीयों से संबंधित मामले थे वो संभालना। भारत के अंदर जो सबसे बड़ा पद था, है ना, अंग्रेज़ों का, वो था गवर्नर जनरल। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या रख दिया गया? वायसराय। देश के सभी शासकों को यह भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों को सौंपने की छूट दी गई। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके अंदर अधिकतर जो राजा थे उन्होंने विद्रोह किया था। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेज़ क्या करते थे, जो भारतीय राजाओं का जो साम्राज्य था, जो राज्य था, उसको हड़प लिया करते थे। कैसे हड़पते थे कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है तो वो अब गोद नहीं ले सकता है बेटे को और उसको अपना राज्य नहीं दे सकता है। फिर वो राज्य क्या होगा, अंग्रेज़ों के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, उस पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा। तो इससे जो भारतीय राजा थे उनका ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ़ विद्रोह किया। अब ऐसा विद्रोह नहीं हुआ तो इन सब में छूट दी गई कि या फिर भरोसा दिलाया गया राजाओं को कि आपके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा और आप अपने
जो रियासत है, जो राज्य है, वो अपने वंशजों को सौंप सकते हो। अब सेना में भारतीय सिपाहियों का एक अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, तो अंग्रेज डर गए उससे कि अगर सिपाहियों के हाथ में बंदूक है और भारतीय सिपाही, तो हमको क्या करेंगे, वो भगा देंगे यहाँ से। तो उन्होंने क्या करा, भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी। भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला लिया गया। पहले ये लोग अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को निचले दर्जे का मानते थे, है ना। जो हमारे धर्म है और जो सामाजिक रीति रिवाज है, इनका सम्मान नहीं करते थे। तब उन्होंने सम्मान करने का फैसला लिया। क्यों लिया? ताकि वापस से ऐसा विद्रोह ना हो।